आईनी तरमीम पर तमाम सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात में इत्तफाक। मुजव्विज़ आईनी तरमीम पर मुशावरत को वसी करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है, आइन में तरमीम और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। 24 करोड़ आवाम ने पार्लियामेंट को कानून साजी का मैंडेट दिया है। मुजव्विज़ आईनी तरमीम का मकसद आवाम को इंसाफ की फौरी और मौसर फराहमी है। मुलाकात में इत्तफाक किया गया। बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी मुशावरत में किरदार अदा करेंगे। आने वाले दिनों में सियासी जमातों के साथ मजीद बातचीत की जाएगी। मुशावरत के जरिए किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आज़म से सदर एशियाई तरक्याती बैंक की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पायदार इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात का कामयाब निफाज ज़रूरी है। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत को बैकफुट पर ले आए। बिलावल भुट्टो की 48 घंटे में मौलाना फजलुर रहमान से दूसरी मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवीद कमर ने कहा, बात हुई तमाम शिकें जिन पर किसी को एतराज़ हो उन्हें हल करना चाहते हैं। बात हुई कि तमाम वो शिकें जिन पर एतराज़ हो वो अलग करें। खुर्शीद शाह बोले, मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ सुनने के लिए आए थे। कोशिश है अवाम की उमंगों के मुताबिक पार्लियामेंट की बालादस्ती हो। डेडलॉक बरकरार, आईनी तरमीम पेश न हो सकी। हुकूमत नंबर गेम में नाकाम, मौलाना को कायल न कर सके। कौमी असम्बली और सेनेट गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वफाकी काबीना का इजलास भी न हो सका। हुकूमत का इत्तफाक राय के लिए मजीद मुशावरत का फैसला। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। मुसविदे के कुछ निकात पर इत्तफाक का मसला है। सेनेटर फैसल वावडा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा कह दिया। बोले, सियासत के चैंपियन आ रहे हैं, पूछ लें इन्होंने क्या किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, जो मुसविदा लीक हुआ उससे कोई मुतमईन नहीं। मुजव्विज़ आईनी तरमीम गैर आईनी करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। मौलकी सेम चीफ जस्टिस ने नहीं, इस ऐवान ने मुतय्यन करनी है। आईनी तरमीम का मुसविदा हतमी नहीं, ये वर्किंग पेपर था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का कॉपी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, तरमीम का मुसविदा अभी काबीना में भी नहीं गया। मुसविदा काबीना से मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में आएगा। मुशावरत जारी है। आईनी तरमीम इत्तफाक राय से ही होंगी। पीटीआई वाले तासुब की ऐनक उतार कर आगे चले। हुकूमत के पास मुसविदा नहीं तो आईनी तरमीम का नुस्खा कहां से आया। रात के अंधेरे में कानून साजी नहीं चोरी होती है। अदलिया पर वार हुआ तो गली कूचों और चौराहों पर लड़ेंगे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हमारे साथ लोगों को अगवा करके पंजाब हाउस में रखा गया। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान तारीख का बदतरीन झूठ बोला गया। असद कैसर की बिलावल भुट्टो पर भी तनकीद। बोले, बिलावल भुट्टो के पास आईनी तरमीम का पूरा मुसविदा था। ये शहरियों के हुकूक सल्ब करना चाहते हैं। इस किस्म की कानून साजी हुई तो हम मज़ाहमत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने जैसे हालात का मुकाबला किया, सलाम पेश करता हूँ। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शहर शहर चरागा, गलियां बाजार सज गए। सरकारी और निजी इमारतें रंग बिरंगी रोशनियों में नहा गईं। ईद मिलादुल नबी पर मजहबी जोश जज्बा उरूज पर। मसाजिद और घरों में महफिल का एहतमाम। मुल्क भर में जुलूस निकाले जाएंगे। न्याज तकसीम करने का भी एहतमाम किया जाएगा। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से केक भी काटे जाएंगे। सीरतुन नबी के मौसू पर सेमिनार्स का इनेकाद भी होगा। वजाहती हुक्मनामे से पहले नोटिस जारी हुए ना ही कॉजलेस। सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार का एतराज़। सुप्रीम कोर्ट को नोट लिख दिया। कहा, मीडिया पर खबरें चल रही हैं, मखसूस नशिस्तों के फैसले पर कोई वजाहत जारी की गई, मगर इसकी ना तो कॉजलेस जारी हुई और ना ही फरीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस से नोटिस जारी किए गए। 14 सितंबर को 8 जजेस की वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर जारी की गई, मगर रात 8 बजे तक वजाहत रजिस्ट्रार ऑफिस को मौसूल नहीं हुई। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का कोई फैसला न हो सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज भी होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का लाया अमल तय किया जाएगा। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के समाअत के लिए मुकर्रर।
इलेक्शन कमीशन 18 सितंबर को केस की समाप्त करेगा। बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन को नोटिस जारी। उधर जयखुआ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस भी 18 सितंबर को मुकर्रर। जमीयत उलमा इस्लाम को नोटिस जारी, जवाब जमा कराए जाएंगे। मुजाविज़ आईनी तरमीम में कोई सियासी मफाद शामिल नहीं। तरमीम का मकसद किसी जमात या किसी फ़र्द को फ़ायदा पहुँचाना नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा आईनी तरमीम के मुसविदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। तमाम जमातों के इत्तफ़ाक़ के बाद तरमीम ऐवान में पेश की जाएंगी। अदालतों में 27 लाख से ज़ायद केस ज़ेर इल्तवा हैं। तरमीम आइन में अदम तवाज़ुन दूर करने के लिए हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं बेशक ताख़ीर हो मगर तरमीम सबके लिए काबिल कबूल हों। वर्किंग पेपर सबके पास है, एक एक शिक पर बात हो रही है। जब ड्राफ्ट ही नहीं तो बहस किस चीज़ की करनी है। पीटीआई का दो टोक मौक़िफ़। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा हमें कोई मुसाफिदा नहीं दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले खसूसी कमेटी पार्लियामेंट के हवाले से बनी थी, आईनी तरमीम के लिए नहीं। सेनेटर अली जफर बोले हुकूमत के पास नंबर पूरे थे, ना होमवर्क मुकम्मल था। हुकूमत इल्तिजा करती रही, खुदा का वास्ता हमारी बात मान लें। मुजाविज़ आईनी तरमीम के वर्किंग पेपर में मजमूई तौर पर 56 तरमीम की तजवीज़। पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। 26वीं आईनी तरमीम का वर्किंग पेपर मंजर आम पर आ गया। जजेस की तकर्री के लिए तरीक़ाकार में तरमीम की तजवीज़ शामिल। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री कौमी असम्बली कमेटी की सिफारिश पर होगी। 3 नाम तजवीज़ किए जाएंगे। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की मुद्दत 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट का जज 3 साल के लिए आईनी अदालत में तैनात होगा। मेरे बदतरीन मुखालिफ ने मुझ पर मुजालिम ढाए। सियासी मुखालफत में मुझ पर बहुतान तराशी के इल्ज़ामात लगाने वाले आज मकाफात अमल देख रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मेरे मुखालिफ को जेल में अच्छा खाना मिल रहा है। लोग कहते हैं आप ये रोकती क्यों नहीं? मैं कहती हूँ नहीं चाहती मेरी तरफ से कोई जुल्म या ज़्यादती हो। हुक्मरानी ऐशो इशरत नहीं, जवाबदेही का बोझ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन बॉस की मुलाकात। दहशत गर्दी, इलाकाई इस्तेहकाम और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल। जॉन बॉस का अफ़गानों की अमरीका में आबादकारी के लिए पाकिस्तान के मुसलसल ताउन पर इजहार तशक्कुर। जॉन बॉस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने में अमरीका की दिलचस्पी का इजहार किया। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के मुश्तरका मश्क एलिंग स्ट्राइक 2 का भी इनेकाद। ISPR के मुताबिक मश्क एलिंग स्ट्राइक 2 दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में दूसरी मश्क है। मश्क का मकसद दोनों अफवाज के दरमियान तजुर्बा और तरबियती तरीक़ाकार का बाहमी फ़ायदेमंद इश्तराक था। फौजियों ने मश्क के दौरान पेशेवराना महारत के आला तरीन मेआरात का मुज़ाहरा किया। लाहौर में तीफी भट्ट के बहनोई को किसने कत्ल कराया? गिरफ्तार शूटर अजहर ने स्पारी देने वाले का नाम पुलिस को बता दिया। शूटर अजहर के 2 साथियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। ईरानी सदर की सऊदी वली अहद को दौरा ईरान की दावत। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को दौरा ईरान की दावत दी है। मौका मिला तो खुद भी सऊदी अरब का दौरा करूंगा। सऊदी अरब में रियाद सीजन के 4वें एडिशन की तैयारियां। 3 नाकारा बोइंग 777 तैयारों के बजरिया सड़क मुंतकली। 1000 किलोमीटर सफर दौरान तैयारों का जगह जगह इस्तकबाल हुआ।
कौमी वुमेन टीम भी मेंस टीम के नक्शे कदम पर। होम ग्राउंड पर हारने की जैसे आदत पड़ गई। जनूबी अफ्रीका ने पहले T20 मैच में 10 रन से हरा दिया। कौमी वुमेन टीम 20 ओवर्स के रेस पर खड़ी रही, 133 रन न बना सकी। टॉप ऑर्डर मुकम्मल नाकाम। आलिया रियाज की 50 किसी काम ना आई। मैरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप में पैंथर्स ने लायंस को 84 रन से हरा दिया। पैंथर्स के 283 रन के जवाब में लायंस 199 पर ढेर। इमामुल हक 60 रन बनाकर नुमाया। शादाब खान और उसामा मीर ने 3-3 विकेटें हासिल की। पैंथर की जानिब से मुबाशिर खान ने 90 और हैदर अली ने 84 रन बनाए। मुमताज़ फिल्म डायरेक्टर अल्ताफ़ हुसैन हरकत कलबंद होने से इंतकाल कर गए। धी रानी और साला साहिब समेत 80 से ज़ायद सुपरहिट फिल्मों में हिदायतकारी की। उर्दू, पश्तो और हिंदको ड्रामों के नाम पर अदाकार इफ्तिखार कैसर को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। अब मैं बोलूं कि ना बोलूं के मुकालमे से शोहरत पाई। बेमिसाल खिदमात पर लेजेंड अदाकार को सदारती अवार्ड से नवाजा गया। और अजीम गायक उस्ताद अमानत अली खान को दुनिया से रुखसत हुए 50 बरस बीत गए। इब्ने इंशा की गज़ल इंशा जी उठो अब कूच करो गाकर मौसीकी को नई पहचान दी। इनकी गाई गज़लें आज भी कानों में रस घोलती दे।